बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गए हैं। चिक्स जो है सबसे ज़्यादा मरने की वजह क्या है, चिक्स जो है हफ्ते में 10 दिन में क्यों मर जाता है या 2 दिन में मार्केट से लेने के बाद क्यों मर जाता है, इस पे ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखेगा। अभी तक जिन्होंने रिंग नहीं बनवाए पैरेट के, रिंग का क्या फ़ायदा होता है मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आपका पैरेट कल को उड़ जाए तो उस पर कम से कम आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये आपका पैरेट है। मोबाइल नंबर हो, पैरेट का नाम या आपका नाम हो, ताकि किसी अच्छे इंसान के पास जाए वो आपको कॉल करके देना चाहे तो आपका पैरेट आप तक पहुंच जाता है। रिंग बनवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डीवार्मिंग कराने के लिए, वैक्सीनेशन कराने के लिए, डीएनए कराने के लिए, या मुल्क से बाहर या कराची से बाहर जा रहे हैं, अपने पैरेट को सेफ जगह पर रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए मेरे पास रखना चाहते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी। और जो लोग टाइम निकाल के मुझसे अपने पैरेट के लिए डिस्कशन करना चाहें भाई, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ फीस होती है। ऐसे नहीं होता कि हर बंदे को हम बताएं। मतलब हमारे चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं। मैं एक एक टॉपिक पे खुलासे के साथ वीडियो बना चुका हूँ और हर साल बनाता हूँ नई से नई। लेकिन अगर मैं किसी को पर्सनल टाइम निकाल के बताऊँगा, उसे मैं अपना टाइम दूंगा, तो उसकी कुछ फ़ीस होगी थोड़ी बहुत, तो वो फ़ीस होती है मेरे भाई। मसला ये है कि जो चीज़ हमने बना के डाली भी होती है, आप वही सवालात पूछ रहे होते हैं, मेल फीमेल का डिफरेंस पूछ रहे होते हैं। भाई पहले पैरेट बड़ा तो हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का ये आखिरी पैरेट है, इसकी मादा नहीं मिलेगी। पहले आप तोते को बड़ा कर लो, ये नर है या मादी है, सही है ना। तो पहले आप तोते को बड़ा कर लें। आपने रखना एक ही है, अच्छा 2 भी नहीं रखने, सही है। तो आपने जिससे लिया आप उससे कंफर्म कर लें कि भाई ये मेल है या फीमेल नहीं है। नहीं तो आप डीएनए करा लें, ठीक है। बहरहाल डिस्कशन लंबी हो जाएगी, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तोतों में ये मसला बहुत होता है। ये देखें, मुंह खोल के सांस लेने का मसला। ये दिखाओ इधर से लाके, अभी आप देखें, ये देखें, वो देखें, उसके बराबर वाला भी तोता मुंह खोल के सांस ले रहा है। आया ये पैरेट किस सूरत में करता है। एक तो जिन लोगों ने कभी पैरेट पाले नहीं, वो भी पैरेट की फीड बना रहे हैं। हमारे मुल्क में एक तो चेक एंड बैलेंस होता नहीं है। अगर मेरे ख्याल में इनका कोई वाइल्ड लाइफ का वो हो जो इसको चेक करे, तो पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या है। कोई सिट्टू बेच रहा है, कोई चना भुना हुआ चना पीस के बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। भाई इंपोर्टेड फीड दिया करो। लोकल फीड देनी है तो एक फीड बहुत अच्छी है, मैं किसी भी कंपनी का वो नहीं करता, लेकिन न्यूट्राग्रो फीड जो है वो बेस्ट है, सही है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने मुझे भाई प्रमोशन के पैसे दिए। अगर प्रमोशन के पैसे दिए होते तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूट्राग्रो लगी हुई होती। वो फीड आप दे सकते हैं। दूसरी फीडों को मैं रेकमेंड नहीं करता। उनके लिए मैं ना अच्छा बोलूँगा ना बुरा बोलूँगा। मैं बोलूँगा भाई इस्तेमाल ही ना करो। सिरिलैक तो जहर है, वो तो देना ही नहीं है आपने पैरेट को, सही है ना। वो तो चिपक जाता है मैदे में, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने तो बड़ा कर लिया भाई, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, भाई कचरे पे भी तो बच्चे पल जाते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को कचरे पे छोड़ देंगे। लेकिन उसके जिस्म में स्ट्रॉन्ग जरासीम नहीं होंगे जो उसको चाहिए, उसकी बॉडी को चाहिए, न्यूट्रन पूरे चाहिए उसको, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भाई अच्छी फीड दें, लोकल फीड ना दें, इम्पोर्टेड फीड दें तो बेस्ट है। अगर इम्पोर्टेड अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, तो फिर आपने देनी है तो न्यूट्राग्रो फीड दे दें। अच्छा ये किस वजह से होता है, एक तो बच्चे के होते हैं। ये मेरे पास बच्चे आए थे, मैंने उन्हें कहा भी भाई कि इन बच्चों को देख लें, ये बच्चे फीड नहीं लेते। एक तो जो माँ बाप के नीचे से बड़े उठाए जाएंगे, वो डरते इतना है, बच्चे इतना डरते हैं। जब भी आप खरीदें, अगर बच्चों में ऐसा डर है ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बच्चे बॉक्स में से देर से निकाले हैं तो इनमें डर होता है। अब ये जब मैं इनको फीड कराऊंगा ना, ये इतनी मेहनत करेंगे कि इनके पाइप भी लगेगा, फीड भी ये बाहर निकालेंगे। ये मतलब ऐसे करेंगे कि जैसे रजिया गुंडों में फंस गई है, समझ रहे हैं। मतलब इनकी जान खतरे में आ गई है, मैं इनके लिए खतरा हूँ। बनिस्बत थोड़े पले हुए बच्चे सही रहते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि फीड की वजह से होता है भाई। फीड खराब होती है तो तोते का सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। ये देख सकते हैं, ये नीचे से अक्सर पैरेट के काला हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, सही है ना। फीड की क्योंकि उन्होंने कोई रिसर्च तो करी नहीं होती है, क्या कितना डालना है कितना नहीं डालना है, कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, बस अंदाजे से बना रहे हैं भाई। इस पे बच्चे बड़े हो रहे हैं, फार्म में चल रही है, फीड फला जगह चल रही है, लेकिन कोई इसकी जो है ना टेस्ट नहीं हो रहा है। एक अपर लेवल पे जो टेस्ट होता है कि एक प्रोसीजर से गुजरती है एक चीज़, फिर उसके बाद कोई टेस्ट नहीं हो रहा फीड का, ना उस पर कोई वो लोगो लगा होगा पाकिस्तान का कि ये फला इदारे से जो है टेस्ट हुई है, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तोते के साथ, पैरेट के साथ, उसके गले में जो है इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है ख़राब फीड देने की वजह से, तो फिर ऐसे पैरेट को नेबुलाइज कराएंगे। नेबुलाइज कैसे कराएंगे, ये आता है, आइटम आता है, ये आपने लेना है, ठीक है।
ये आपने डालने हैं, अगर ये रॉ के बच्चे हैं, रिंग नेक के बच्चे हैं, 8 से 10 कतरे। और नॉर्मल सलाइन लेना है, अपने डिस्टिल वाटर जो होता है वो आपने डालना है 1 ml डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने मशीन ऑन कर देनी है, नेबुलाइजर मशीन ऑन हो गई है। और फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है तो फिर आपने उसको, जाहिर सी बात है, अंदर दवाई देनी है। आप उसको ऐसे पकड़ेंगे, उसको नेबुलाइज करेंगे आप, कम से कम जो है वो 5 मिनट इसको, एक पैरेट को आपने नेबुलाइज कराना है 3 से 5 मिनट। ये आराम से देखेंगे इसके दवाई फेफड़ों में जा रही है तो इससे सही होगा। आइटम हो या आपके पास किसी भी नाम से मिलती हो, वो कोई मसला नहीं है, नाम चेंज होगा पर दवाई एक ही होगी। वेंटोलिन भी आता है, आइटम भी आता है, दूसरी भी दवाइयों के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, जो आप इसमें डाल के दे सकते हैं। इसको पेन नहीं हो रहा है, बस ये इरिटेट हो रहा है पैरेट थोड़ा सा, क्योंकि हम पेन नहीं देते। इसको हम ऐसे करा देंगे, देखिए आराम से लेगा, बस वो ये कह रहा है कि मेरा सर जो है कहाँ रखा। ऐसे करके आपने इसको देनी है। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से अंदर जाए इसके, तो आपने ये जो ये इसके होल हैं, इधर आपने हाथ लगा देना, ऊपर से भी आप बंद कर सकते हैं। ये अच्छे से इनहेल करेगा, फेफड़ों में दवाई जाएगी तो ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद आप इनको जो है, क्योंकि बुखार हो जाता है, एरीनेक दे सकते हैं या ब्रोफिन दे सकते हैं। पहाड़ी है तो उसे 20 कतरे, रिंग नेक है तो उसे 10 कतरे। बाकी अगर बड़ा पैरेट है, गिरे पैरेट है, तो उसे 1 ml दी जाएगी या 1 cc दी जाएगी। मकाओ भी है तो 2 cc दी जाएगी या 2 ml दिया जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपने इसको, अगर ज़्यादा है तो आपने उसे 6-6 घंटे के वक्फे से देना है, और अगर कम है तो आपने उसे दिन में 2 दफ़ा देना है, और दरमियाना है तो आपने जो है वो 3 टाइम देना है 8-8 घंटे के वक्फे से, सही है। ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ये पैरेट की कंडीशन लास्ट होती है। इसके बाद जो है पैरेट का चांस बहुत कम होता है सर्वाइविंग का, ठीक है। ये मेरे पास, हमारे पास बहुत देर से आया, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। मैं अपने से पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पास से पैरेट सही होके जाए, लेकिन कभी कुछ पैरेट एक्सपायर भी हो जाते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। रिंग नेक था, ये बिल्कुल सही हो गया था, ये आज जाने वाला था, डिलीवर होने वाला था। कोरंगी की हमारी एक सब्सक्राइबर थी, लेकिन ये आज एक्सपायर हो गया। तो होता है, ज़िंदगी और मौत तो हर चीज़ के साथ है, लेकिन अपने से इंसान को कोशिश करनी चाहिए। वो लेके आए इतनी दूर से मेरे पास, आई अप्रिशिएट कि ये पैरेट का हक है। अभी ये हमारे पास आया है तो ये खारादर से लेके आए जैन भाई हमारे, ठीक है। इसको जो है बदहज़मी हुई हुई है, इसको वॉमिटिंग हो रही है। इसकी इंशाल्लाह आपको कल वीडियो देखने को मिलेगी कि वॉमिटिंग के लिए क्या देना चाहिए, वॉमिटिंग क्यों होती है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपने ये एहतियात करनी है, बस लेते टाइम ये देखना है कि पैरेट में डर खौफ ना हो बिल्कुल भी। अगर उसमें डर खौफ है तो वो फीड लेने में आपको बहुत परेशान करने वाला, सही है। पहले के बच्चा पालने में और अब के बच्चा पालने में बहुत फ़र्क था। पहले के चने की दालों पे भी बच्चा पल जाया करता था, अब जो है बच्चा थोड़ा सा पालना मुश्किल हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि बच्चे भी अब वैसे आ नहीं रहे। पहले जंगल के बच्चे होते थे, जानदार बच्चे होते थे, नेचुरल खुराक खाई हुई होती थी, उनके माँ बाप में भी ताकत होते थे। आजकल के फार्म के बच्चे हैं, मशीनों के अंडे निकले हुए, तो उनमें वो स्ट्रॉन्ग जरासीम नहीं है जो बीमारी को बर्दाश्त कर सके। और फिर ये नाम नेहाद फीड वाले जो हैं, हर साल 10-12 नई नामों से जो है ना फीड लॉन्च हो जाती है, तो इनकी वजह से भी बच्चा बहुत एक्सपायर होता है। इन लोगों को देखना चाहिए कि जो ये फीड बना रहे हैं वो कितनी कारामद है। ये सिर्फ बस यही देखते हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो मर जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो उसकी गलती की वजह से हुआ है, ये फला की गलती की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।